शुरू करते हैं बायनोमियल थ्योरम के पार्ट 3 के साथ। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स के लिए। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक फॉर्मूला है या ये एक मेथड है बायनोमियल एक्सपांशन का। a प्लस बी द होल पावर n को एक्सपांड करने का तरीका ये है। और इनमें मेन फीचर ये था कि हम सारे कोएफिशिएंट्स लिखते थे nc0 के साथ, अगला कोएफिशिएंट nc1, अगला nc2, फिर आता था nc3, फिर nc4 और ये चीज आगे बढ़ती जाती थी। लेकिन एनसीआर कंप्यूट करने के लिए ये जरूरी था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो एनसीआर का फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स के लिए जो हमने शॉर्टकट सीखा था एनसीआर के लिए वो काफी ज्यादा काम में आएगा। nc0 का वैल्यू हमेशा होता था 1, तो हम nc0 के जगह पे सीधा लिख लेंगे 1। nc1 इवैल्यूएट करने का शॉर्टकट ये था कि हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एक नंबर जो कि रहेगा n, और डिनोमिनेटर में भी हम एक ही नंबर लिखेंगे जो कि होगा 1। फिर आता था nc2, और nc2 का ये मतलब था कि हमें लिखने हैं दो नंबर्स, स्टार्ट करेंगे n के साथ और इसका अगला नंबर जो लिखा जाएगा वो होगा n-1। और क्योंकि हमने ऊपर लिखे हैं दो नंबर्स, नीचे भी हम लिख लेंगे दो नंबर्स 2 into 1। फिर आता है nc3 को लिखने का शॉर्टकट ये था कि हम लिखेंगे n-1 और एक नंबर n-2, और क्योंकि हमने ऊपर लिखे तीन नंबर्स, डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे तीन नंबर्स जो कि रहेंगे 3, 2, 1। और बस इसी तरीके से हम सारे एनसीआर वाले टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बायनोमियल थ्योरम फॉर अ नेगेटिव पावर या तो फ्रैक्शनल पावर। अब बस आपको यही करना है कि n का जो भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल वैल्यू है उसे आप n के जगह पे डाल दो, इवैल्यूएट कर लो तो आपको सारे के सारे कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे। एक और टर्म का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं जो कि है nc4। स्पेस थोड़ा बड़ा लगेगा तो ये पूरा ही टर्म हम लोग मिटा देते हैं और वापस लिख लेते हैं। तो nc4 मतलब n-1, n-2, n-3, ये हमने लिख लिए चार नंबर्स। इसे डिवाइड कर लेंगे 4, 3, 2, 1 के साथ, और a और b का तो जो पावर था वही रहेगा, तो a का पावर n-4 और b का पावर 4। ये फॉर्मूला यूज करते टाइम या बायनोमियल थ्योरम नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर्स के लिए यूज करते टाइम हम या तो पहला टर्म हमें 1 दिया जाएगा या तो उसे हम 1 बना देंगे। कैसे 1 बनाना है ये सम्स में देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये पहला टर्म हम 1 बनाने वाले हैं, a का वैल्यू हम डाल देंगे 1, तो a पावर n बन जाएगा 1। इनफैक्ट a के सारे पावर्स का वैल्यू आने वाला है 1। तो इस एक्सपांशन में हमने एक और टर्म को एलिमिनेट कर दिया और अब हमारे पास सारे टर्म्स या तो n में है या तो सेकंड वाला जो टर्म है b उसके पावर्स में है। तो ये हो गया आपका बायनोमियल थ्योरम एक नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर के लिए। आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ। तो पहला सम 1 + x द होल पावर -1। शुरू करने के लिए हम लिखते थे nc0 मतलब 1, और क्योंकि पहले टर्म में b का कोई पावर नहीं था तो पहला टर्म सिर्फ रहेगा 1। सेकेंड टर्म में आ जाएगा nc1 मतलब n/1, और क्योंकि n का वैल्यू -1 है हमने n के जगह पे लिख दिया -1। इंटू आएगा b का पावर 1, लेकिन b के जगह पे हमारे पास है x, तो आ जाएगा x पावर 1 प्लस nc2 मतलब n-1 जो कि होगा -1 आ जाएगा -2 अपॉन 2 into 1, क्योंकि ऊपर हमने दो नंबर्स लिखे, नीचे भी हमने लिख लिए दो नंबर्स। अगले टर्म में x का पावर आ जाएगा 2। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे b का एक एक पावर, मतलब इस सम में x का एक एक पावर बढ़ाना है, तो x पावर 1, x पावर 2। बढ़ते हैं आगे एक और टर्म की तरफ, nc3 मतलब -1, अगला टर्म आएगा -1 जो कि होगा -2, -1 मतलब -3, और क्योंकि हमने ऊपर लिखे तीन नंबर्स नीचे भी हम लिख लेंगे तीन नंबर्स, इंटू आ जाएगा x³ प्लस nc4 मतलब ऊपर आएंगे चार नंबर्स, -1 मतलब -2, -3, -4, और क्योंकि हमने ऊपर लिखे चार नंबर्स नीचे भी हम लिख लेंगे चार नंबर्स, और x का एक पावर बढ़ जाएगा तो x पावर 4, और ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होते जाएगा। सिंप्लीफाई किया जाए तो पहला टर्म बन जाएगा 1, सेकेंड टर्म हो जाएगा -x। अगले टर्म में हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स है तो इसका साइन आ जाएगा प्लस, और देखा जाए तो 2 into 1 और 2 into 1 आपस में कैंसिल होने वाले हैं, तो हमारे पास बचेगा +x²। अगले टर्म में हमारे पास है तीन नेगेटिव नंबर्स -1, -2 और -3।
तो इस टर्म का साइन आएगा माइनस, और ऊपर के 3 to 1 नीचे के 3 to 1 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब, जो कि है हमारा नेक्स्ट टर्म। और अगले टर्म में भी आप समझ चुके रहेंगे कि ये 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर के 4 3 2 1 के साथ। और क्योंकि हमारे पास 4 नेगेटिव नंबर्स थे, ये टर्म आ जाएगा प्लस के साथ। x पावर 4 बचा था, तो ये टर्म आ गया प्लस x पावर 4। जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, अगला टर्म आएगा माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 7 एंड सो ऑन। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं और आपको प्लस के बदले बीच में एक माइनस का साइन दे दूं, तो ये बाइनोमियल थ्योरम आप कैसे लिखेंगे? और ओके, अब क्योंकि बीच में मैंने माइनस का साइन दिया, हम ऑल्टरनेट टर्म्स को लिखने वाले हैं प्लस माइनस साइन के साथ। तो पहला वाला टर्म होगा प्लस के साथ, लेकिन सेकंड वाला आ जाएगा माइनस के साथ, थर्ड वाला प्लस के साथ, फोर्थ वाला माइनस के साथ, फिफ्थ वाला प्लस, अगला वाला माइनस एंड सो ऑन। बेसिकली बीच में अगर माइनस है तो ऑल्टरनेट टर्म्स के साथ हमें डालना है प्लस माइनस। पहला वाला टर्म एज इट इज यहां पे रहेगा, लेकिन अगले टर्म के साथ क्योंकि हमने एक माइनस डाल दिया, एक एक्स्ट्रा माइनस यहां पर आ जाने की वजह से इस टर्म को बना देगा प्लस। थर्ड टर्म अफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। चौथे टर्म में एक एक्स्ट्रा माइनस आने की वजह से ये जो माइनस एक्स क्यूब का टर्म था वो हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। फिर अगला टर्म एक्स पावर 4 वाला, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगले टर्म में हमने एक माइनस डाला था, तो अगला टर्म वापस हो जाएगा प्लस। अगर आपने थोड़ा भी आइडेंटिफाई किया होगा तो आप समझ चुके रहोगे कि अगर यहां बीच में मैंने माइनस का साइन डाल दिया तो सारे टर्म्स आपको मिलने वाले हैं प्लस में। तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 का जो एक्सपांशन आएगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंसेस आपको मेमोराइज नहीं करने हैं, लेकिन ये तरीका आपको मास्टर कर लेना है एक बाइनोमियल थ्योरम से ब्रैकेट को एक्सपांड करने का। ये सीक्वेंसेस आपको बाइनोमियल थ्योरम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि ये सीक्वेंसेस आप जितना हो सके उतना जल्दी अपने आप जनरेट कर सके बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। तो क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम मास्टर करना है, हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। इस ब्रैकेट को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करने के लिए हम शुरुआत करेंगे 1 के साथ। बीच में प्लस है तो सारे टर्म्स आएंगे प्लस के साथ, और अब जो टर्म आएगा वहां पे पहला कोएफिशिएंट आने वाला है NC1। NC1 मतलब n/1, जो कि यहां पर आ जाएगा -2/1 क्योंकि पावर आपका -2 है। एक्स स्क्वायर, आपके पास b के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो अगला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 1, जो कि होगा एक्स स्क्वायर, प्लस अगला टर्म NC2 मतलब -2 -1 मतलब -3, ऊपर 2 नंबर्स तो नीचे भी 2 नंबर्स, और अब आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो कि होगा एक्स पावर 4, प्लस अब आएगा -2 -3, फिर आएगा -2 -1 तो -4, नीचे भी लिखेंगे 3 नंबर्स 3 2 1, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब मतलब एक्स पावर 6, फिर आने वाला है -2 -3 -4, और अगला नंबर होगा -5। डिनोमिनेटर में भी आ जाएंगे 4 नंबर्स 4 3 2 1, और एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा 4 तो एक्स पावर 8, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू होगा। इवैल्यूएट करने के लिए पहला टर्म 1, अगला टर्म आ जाएगा -2x स्क्वायर। अगला अगर टर्म देखोगे तो यहां पे 2 कैंसिल होगा 2 के साथ, लेकिन ये जो आखिरी वाला नंबर है -3 वो बचने वाला है। और क्योंकि हमारे पास 2 नेगेटिव नंबर्स थे, इनका मल्टीप्लीकेशन हमें एक पॉजिटिव टर्म देगा, तो ये टर्म आ जाएगा +3 और x पावर 4। अगला टर्म देखे तो 3 और 2 कैंसिल होगा, लेकिन आखिरी वाला नंबर -4 बचने वाला है, और क्योंकि हमारे पास 3 नेगेटिव नंबर्स है, ये आ जाएगा -4 x पावर 6। अगले टर्म में हमारे पास 4 नेगेटिव नंबर्स है, 3 नंबर्स कैंसिल होंगे ऊपर के 3 नंबर्स के साथ, आखिरी वाला नंबर बचेगा, तो ये टर्म आ जाएगा प्लस इसलिए क्योंकि 4 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, और आखिरी नंबर 5 बचा था, तो यहां मिल जाएगा +5 x पावर 8, और ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगा। इस सीक्वेंस में भी आप समझ चुके रहोगे कि अगला टर्म जो आएगा वो होगा -6 x पावर 10 +7 x पावर 12 एंड सो ऑन। सो ये हो गया इस ब्रैकेट का एक्सपांशन बाइनोमियल थ्योरम के साथ। अगर इस ब्रैकेट में भी मैंने बीच में माइनस दिया होता, तो ऑल्टरनेट टर्म्स के साथ आप एक माइनस का साइन डालते, तो यहां पर आ जाता माइनस, फिर यहां पर वापस एक माइनस, यहां पर वापस एक माइनस एंड सो ऑन। तो क्योंकि हमारे पास सेकेंड टर्म में एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया,
वो माइनस सेकेंड टर्म को बना देगा प्लस, थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा, फोर्थ टर्म में एक माइनस हमने इंट्रोड्यूस किया था तो वो यहां पर प्लस बना देगा, फिफ्थ टर्म रहेगा एज इट इज, अगले टर्म में हमने वापस एक माइनस इंट्रोड्यूस किया तो वो इसे प्लस बना देगा एंड सो ऑन। सो अगर बीच में माइनस होता तो ऑल्टरनेट टर्म्स में मैं माइनस का साइन डालता और हमें सीक्वेंस मिलता 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 6 एंड सो ऑन। सो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम के साथ एक और सम। बढ़ते हैं आगे एक और सम की तरफ। 1 प्लस 3x द होल पावर माइनस हाफ। शुरू करेंगे 1 के साथ, क्योंकि बीच में प्लस है यहां पर हम लिखेंगे प्लस NC1 मतलब n अपॉन 1 जो कि होगा माइनस हाफ अपॉन 1, 3x पावर 1 प्लस पहला टर्म आ जाएगा माइनस हाफ, फिर आने वाला है माइनस हाफ माइनस 1 जो कि होगा माइनस 3/2। ऊपर हमने दो टर्म्स लिखे तो नीचे भी हम लिख लेंगे दो टर्म्स, मतलब 2 इंटू 1, और 3x का एक पावर बढ़ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस हाफ माइनस 3/2। एक और बार हम करेंगे माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 5/2 अपॉन 3, 2, 1 और 3x का पावर आ जाएगा 3। हम जितना आगे बढ़ने वाले हैं उतना ज्यादा हमारा कैलकुलेशंस का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये सीक्वेंस में यहां पे स्टॉप करूंगा और इसे हम आगे इवैल्यूएट करना शुरू कर लेंगे। सो पहला टर्म हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म आ जाएगा माइनस 3x अपॉन 2। अगले टर्म में देखना होगा कि कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। सो ऊपर आपके पास रहेगा 3 इंटू आप कर लेंगे 3 का स्क्वायर मतलब 9, सो ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा 2, लेकिन 2 आपके पास नीचे आने वाला है 3 बार तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 8 और माइनस हाफ इंटू माइनस 3/2 आ जाएगा प्लस के साथ, x का पावर आने वाला है 2 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये आपका कंप्लीट होता है थर्ड टर्म। आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। तो अगले टर्म में हम 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं ऊपर और नीचे। यहां पर हमारे पास आएगा 3 का क्यूब मतलब 27 इंटू करेंगे 5 तो ये आ जाएगा माइनस 135। ओके, माइनस इसलिए क्योंकि 3 नेगेटिव नंबर्स थे तो ये हो जाएगा माइनस 135। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आएगा 4 बार तो ये आ जाएगा अपॉन 16 और x पावर 3 प्लस, और ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होते जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपांशन 1 प्लस 3x पावर माइनस हाफ का। आगे बढ़ते हैं अगले सम की तरफ जो कि है 2 माइनस 3x द होल पावर 1/3। क्योंकि हमारा पहला टर्म 1 नहीं है हम इसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे 2 को कॉमन निकालकर। तो 2 आ जाएगा बाहर, फिर आएगा 1 माइनस 3x/2 द होल पावर 1/3। इसे अगर स्प्लिट करेंगे तो आएगा 2 पावर 1/3 और 1 माइनस 3x/2 द होल पावर 1/3। 2 पावर 1/3 को हम रहने देंगे बाहर और फिर ये पूरा ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे, पहले लिख के 1, फिर क्योंकि हमारे पास बीच में एक माइनस का साइन है ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगे प्लस माइनस करके, तो सेकेंड टर्म आएगा माइनस के साथ NC1 मतलब n जो कि है 1/3 अपॉन 1 और फिर आ जाएगा 3x/2। अगला टर्म आएगा प्लस के साथ NC2 मतलब 1/3 और एक और टर्म आएगा मतलब n-1 तो 1/3 माइनस 1 वो हो जाएगा -2/3 डिवाइडेड बाय ऊपर दो नंबर्स तो नीचे भी दो नंबर्स मतलब 2 इंटू 1 और फिर आ जाएगा 3x/2 का स्क्वायर क्योंकि इस टर्म में 3x/2 का एक पावर बढ़ जाएगा। अगला टर्म आएगा माइनस क्योंकि हमें ऑल्टरनेट टर्म्स लिखने थे प्लस माइनस के साथ। पहला नंबर 1/3, फिर आने वाला है 1/3 माइनस 1 मतलब -2/3 और फिर आने वाला है 1/3 -2 मतलब -5/3। ऊपर 3 तो नीचे भी 3 नंबर्स और फिर आ जाएगा 3x/2 द होल पावर 3 प्लस, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू होते जाएगा। इवैल्यूएट करने के लिए पहले तो हम लिख लेंगे 2 पावर 1/3 बाहर, पहला टर्म आ जाएगा 1, 3 कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ और हमारे पास बचेगा सेकेंड टर्म माइनस x/2 करके, फिर आ जाएगा ये 3 और ये 3 जो कैंसिल होने वाला है यहां के 3 स्क्वायर के साथ और ये 2 कैंसिल कर लेगा इस 2 को, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव टर्म था ये वाला टर्म भी आ जाएगा माइनस साइन के साथ, एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास और क्योंकि ये 2 कैंसिल नहीं हुआ था डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अगले टर्म में हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स है
और बाहर भी एक नेगेटिव का साइन है, तो ये वाला टर्म भी आ जाएगा नेगेटिव के साथ, और ये 3 3s कैंसिल हो जाएंगे इन 3 3s के साथ, क्योंकि यहां पर था 3 क्यूब, वो कैंसिल कर देगा डिनोमिनेटर के 3 3s को, और ये 2 कैंसिल कर लेगा इस 2 को। बचे हुए नंबर्स है 5 और डिनोमिनेटर का एक 3, और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब मतलब 8, तो डिनोमिनेटर में आ गया 8 इंटू 3 मतलब 24, टर्म नेगेटिव में था, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5x क्यूब, और आगे वाले टर्म्स भी माइनस के साथ कंटिन्यू होने वाले हैं। तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम प्रैक्टिस कर लिया एक और सम के साथ। बढ़ते हैं एक और सम को लेके। हमें कैलकुलेट करना है रूट 99 बाइनोमियल थ्योरम के साथ। सो रूट 99 को हम लिख लेंगे 100 माइनस 1 का रूट करके, और क्योंकि हमें रूट लिखना है हम रूट को लिख सकते हैं पावर हाफ करके भी। इन दोनों टर्म्स में से हम 100 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पहला टर्म 1 बनाना था और पावर में था हाफ। जब आपका पावर स्प्लिट होगा तब आपको मिल जाएगा 100 पावर हाफ, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 100 द होल पावर हाफ। 100 पावर हाफ हो जाएगा 10, और फिर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 100 पावर हाफ, जिसे हम एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के साथ। तो पहला नंबर हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म माइनस, क्योंकि यहां बीच में माइनस है तो ऑल्टरनेट साइंस आएंगे प्लस माइनस के साथ, NC1 मतलब हाफ अपॉन 1, और फिर आ जाएगा 1 अपॉन 100 पावर 1, अगला टर्म प्लस के साथ, हाफ इंटू हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, फिर आ जाएगा 1 अपॉन 100 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 10,000। आपको 100 का स्क्वायर मतलब 100 के स्क्वायर के साथ डालने थे आपको 2 जीरोस, आई मीन 4 जीरोस, क्योंकि 100 इज 2 जीरोस, तो स्क्वायर आएगा 4 जीरोस के साथ। तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। आप आगे के भी टर्म्स ले सकते हैं एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, हम हमारा कैलकुलेशन यहां पे स्टॉप कर सकते हैं। ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगा, बट आगे के टर्म्स हम लेने नहीं वाले हैं फिलहाल के लिए। सो ये आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 200, और फिर ये नंबर आ जाएगा माइनस, हमारे पास डिनोमिनेटर में आने वाला है 3 2, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, और 8 इंटू 10,000 हो जाएगा 80,000। इसका वैल्यू हम यहीं पर इवेल्युएट कर लेंगे। 1 अपॉन 200 मतलब 1000 अपॉन 200 होगा 5, और उसे हम कर देंगे 10 पावर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.005। 1 अपॉन 8 होता है 0.125, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर माइनस 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.125 था, और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 10 पावर माइनस 4 के साथ, यहां पर आ जाएंगे 4 जीरोस। इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे पहले दो टर्म्स। 1 माइनस 0.005 आ जाएगा 0.995, और 0.995 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0000125, सो ये नंबर हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा एक 9, और आखिरी के 3 नंबर्स आ जाएंगे 875। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके रूट 99 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाता है 9.949875। आप और भी ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हो आगे के टर्म्स लेके, बट फिलहाल हमारा मोटिव ये है कि हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना सीखना है। सो जितना हो सके हम कैलकुलेशंस में टाइम सेव करेंगे और फोकस रखेंगे बाइनोमियल थ्योरम को मास्टर आउट करने के लिए। इसे भी अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करने की कोशिश की जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.02 द होल पावर माइनस 5। पहला टर्म आ जाएगा 1 प्लस NC1 मतलब माइनस 5 अपॉन 1 और 0.02 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 0.02 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0.02 का क्यूब। यहां तक काफी होगा।
ध्यान से देखिए मैंने किया क्या है, वही किया है जो अभी तक सारे सम्स में कर रहे थे। ये टर्म था NC2, तो n-1 अपॉन 2 इंटू 1। फिर आया था NC3 वाला टर्म, तो n-1 n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। और सेकेंड वाला जो टर्म था उसका एक एक पावर हम बढ़ाते गए, तो ये वाला टर्म बन जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 0.02 होगा 0.1, माइनस 5 इंटू -6 आ जाएगा 30, अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 15, 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा 0.0004। और फिर आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म, 3 और 2 कैंसिल कर देगा 6 को, हमारे पास आएगा 35, तो प्लस 35 सॉरी माइनस 35, क्योंकि हमारे पास 3 नेगेटिव नंबर्स थे। और 0.02 का क्यूब ये आ जाएगा 0.000008। सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करना यहीं शुरू कर लेंगे। 1 माइनस 0.1 आ जाएगा 0.9, 15 इंटू 0.004 ये आ जाएगा 0.006, सो प्लस 0.006। और आखिरी टर्म आ जाएगा 35 इंटू 0.000008, तो 35 इंटू 8 किया जाए तो ये आ जाएगा 35 इंटू 8 होगा 280, तो 280 मतलब 000280 आ जाएगा आखिरी टर्म का वैल्यू। सो माइनस 0.000280, और आखिरी वाला जीरो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ये आ जाएगा 0.906, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 00028, तो 0.90572 आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.02 पावर -5 का। तो ये हमने लिए थे कुछ सम्स प्रैक्टिस करने के लिए बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम इन सम्स के साथ आप काफी अच्छे से मास्टर आउट कर पाएंगे फॉर नेगेटिव पावर्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स।